नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो टोटके लाया हूँ जायफल के, बहुत प्रभावी हैं। जायफल आप लोग जानते होंगे, जो मसाले में मिलता है, आंवले की तरह और थोड़ा लंबा रहता है। वो जायफल के दो टोटके, एक तो सफलता पाने के लिए जिसमें आपका हर काम रुक जाता है या बिगड़ जाता है, उसके लिए लाया हूँ, और दूसरा जो है कर्ज मुक्ति के लिए लाया हूँ। दोनों प्रभावी हैं, आप करके देखिए। कर्जा तो हर आदमी के ऊपर किसी न किसी तरह का रहता है। ये कर्जा यानी पैसों का कर्जा मैं बोल रहा हूँ, तो वो रहता ही है। तो ये बहुत ही प्रभावी है, आप एक बार जरूर इसको आजमाइए। ये दो टोटके हैं, और जायफल तो घर में मिलता है या कहीं भी मसाले की दुकान में आपको मिल जाएगा वो, और 10-15 रुपये पड़ेंगे उसको। तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, खुद कर सकता है, और खर्चा भी नहीं है। तो इसके लिए दोनों उपाय आप जरूर कीजिए। इससे पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिले और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिल जाए। और जाते वक्त अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि आपने लिखा है और दूसरों ने पढ़ा है, इसलिए दूसरों को भी पुण्यफल मिलता है, आपको भी पुण्यफल मिलता जाता है। जैसे जैसे लोग पढ़ते हैं, आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्यफल मिलता जाता है। तो ये शुरू करते हैं हम। तो पहला जो मैं टोटका बताऊंगा जायफल का, वो है सफलता पाने के लिए। उसके बाद मैं कर्ज मुक्ति बताऊंगा। तो सफलता पाने के लिए, सफलता यानी क्या, हर काम जो आपका बिगड़ जाता है या कोई अड़चने आती है और जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है, तो इसमें सफलता पाने के लिए, और ये जो काम रहते हैं वो सात्विक ही काम, अपने फायदे के लिए या किसी अपने घर के सदस्य के फायदे के लिए अगर किया जाए तो ही वो यानी सात्विक बोलते हैं। अगर किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान करने के लिए अगर वो काम आप करते हो तो इसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। पर आपका खुद का काम, अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू को जा रहे हैं या परीक्षा देने के लिए छात्र जा रहे हैं, तो ऐसे जो काम रहते हैं, या आप किसी बिजनेस में है, कुछ नौकरी धंधा करना चाहते, तो इस काम में आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही प्रभावशाली टोटका है। अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ करते हो तो यकीन कीजिए कि इसमें आपको सफलता मिलेगी ही, हर कार्य में आपकी सफलता मिलेगी, सात्विक कार्य में बोल रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, इसको आपको सिर्फ सोमवार के दिन आपको करना है, सिर्फ सोमवार के दिन। याद रखिए, इसका वार है सोमवार। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आप सुबह उठिए, अपनी प्रातः विधि समाप्त कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, याद रखिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, 4 से 5:30 बजे तक। इसमें आपको उठ के प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद नहा धो के प्रथम अपने घर मंदिर के गणेश जी की पूजा कीजिए। बाकी सब देवता की पूजा करने के बाद आपको 3 साबुत जायफल लेना है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके पहले दिन में आप ये निकाल के रखिए या बाजार से लाके रखिए, देखिए कि टूटा फूटा ना हो, तो पहले से इंतजाम करके रखिए। तो सोमवार के दिन आपको ये सब पूजा, प्रातः विधि सब पूजा समाप्त हो जाने के बाद 3 जायफल लेना है आपको, और अपनी अनामिका जो उंगली रहती है उसमें थोड़ा हल्दी लगा के उस तीनों जायफल को थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाना है आपको। यानी इनकी पूजा जैसी हो गई तो एक सामने घर मंदिर में ही रखिए, बाजू भी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ आसन बिसन नहीं चाहिए उस जायफल के लिए। आपके लिए आसन लिया तो चलेगा, कोई भी आसन लीजिए, और हल्दी अनामिका उंगली से तीनों को थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाइए। आपको और कुछ नहीं करना है, कुमकुम और अगरबत्ती कुछ नहीं दिखानी है। बाद में आपको क्या करना है, तीनों जायफल पकड़ के हाथ में, दाहिने हाथ में मुट्ठी में पकड़िए, मुट्ठी बनाइए, और अपने ऊपर से आपको 11 बार वारना है। ये 11 बार यानी आपको क्या करना है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है उसके हिसाब से आपके ऊपर से, आपको सर से ऊपर से पांव तक आपको ये नीचे लाना है। फिर से
दाहिनी ओर से आपको ऊपर लेके जाना है। ये एक हो गया। ऐसा आपको 11 बार मारना है। इसके बाद आपको वो तुरंत लेके कहीं भी रखिए मत, हाथ में पकड़ के रखिए। तुरंत आप शिव मंदिर में जाइए, अगर नजदीक शिव मंदिर है तो वहीं जाइए और शिव जी को अर्पण कीजिए या शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। अगर शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए आपको आज्ञा नहीं है, तो ब्राह्मण लोग नहीं देते हैं कभी कभी, तो आपको क्या कीजिए, उसको आप स्पर्श करके, वो तीनों जायफल शिवलिंग को स्पर्श करके बाद में बाजू में आप शिवलिंग के ही बाजू में रखिए, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वही अगर गर्भगृह में आपको बैठने देते हैं तो आप वहीं बैठ के या फिर मंडप में, बाहर मंडप में आके शिव जी के सामने बैठ के आपको 108 बार पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है आपको। और मंत्र जाप हो जाने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, ये जो मैंने कार्य किया है, ये टोटका किया है, आपके समक्ष अर्पण किया है, उससे मुझे हर कार्य में सफलता मिले। तो आप देखिए, आपके किसी भी कार्य में एक टोटका करने के बाद किसी भी कार्य में कोई असफलता नहीं आएगी, कोई अड़ी अड़चने नहीं आएगी, बाधाएं नहीं आएगी। तो आप इसको जरूर कीजिए और लाभ उठाइए। दूसरा जो मेरा टोटका है वो कर्ज मुक्ति के लिए है। इसके लिए भी आपको जायफल चाहिए। आपको 3 जायफल चाहिए और 3 लौंग चाहिए और 1 मुट्ठी चावल चाहिए आपको, और 1 लाल रेशमी कपड़ा चाहिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको सुबह उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा है। उठ के आपको प्रातः विधि नहा धो के सब पूजा पाठ समाप्त हो जाने के बाद घर मंदिर में सामने एक बाजू पे लाल रेशमी कपड़ा, चौकोर कपड़ा रखिए, उस पे 3 जायफल रखिए आप, और ऊपर अपनी रसोई का ही, बाहर से मंगाएगा नहीं, पहले मंगा के घर में रखा हुआ रसोई में जो आपका नस्तर या पोटली में बांध के आप ये रखते हैं ना चावल, उसमें से ही 1 मुट्ठी निकाल के उन जायफलों पे डाल दीजिए, और उसके ऊपर 3 लौंग, वो भी साबुत होने चाहिए, उसका जो फूल रहता है वो टूटा फूटा नहीं चाहिए, 3 साबुत लौंग रखिए। उसके बाद लाल रेशमी कपड़े का आपको पोटली बनाना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पोटली है ये आपको लेके अपने घर के हर कमरे और हर दिशाओं में एक बार घुमाना चाहिए आपको। पूरा घुमा के आपको बाद में अपनी तिजोरी में इसको रखना है, और पोटली बांधते वक्त धागा भी लाल रेशमी होना चाहिए। तो पोटली आपको रखना है। अगर पोटली आप, अगर तिजोरी अभी के दिनों में कोई तिजोरी घर में नहीं रखता है, तिजोरी जैसा कुछ पैसा लगे, सब बैंक में ही रखते हैं, जब चाहिए एटीएम से निकालते हैं। तो अगर तिजोरी नहीं है आपकी, तो आपको क्या करना है कि दक्षिण पूर्व की दिशा जो रहती है, दक्षिण पूर्व का कोना, उसमें आपको वो सुरक्षित स्थान पे रख देना चाहिए। ये टोटका जो है जबरदस्त काम करता है, तो इसको थोड़ा सा समय लगता है, 2 महीना तो लगेगा ही इसको। 2 महीने के बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से आपको चमत्कारिक रीति से पैसा आना शुरू हो जाएगा, या अचानक आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था, उस स्थान से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पे आपका पैसा किसी को दिया था, आपके दादाजी ने या किसी ने, आप लोगों को मालूम भी नहीं, तो वहां से भी वो आके उनके मन में कुछ हो गया और उन्होंने आके आपका पैसा पूरा दे दिया। तो ये भी ऐसा हो सकता है, या कुछ लॉटरी लग सकती है, या कुछ नौकरी में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अचानक कुछ हो सकता है, हो जाएगा कि आपका धन आना शुरू हो जाएगा। आप जल्द ही 1-2 बरस में आपका जो कर्जा है वो चुकता हो जाएगा। आप इसको पूरे विश्वास के साथ करके देखिए, आपको जरूर इस पे फायदा मिलेगा। तो ये दोनों उपाय आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।